अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप तो जानते ही है कि प्रियंका का आईवीएफ का इलाज चल रहा है। जितने महंगे इंजेक्शन लगवाने थे जैसे तैसे करके इसके घर वालों ने लगवा दिए, लेकिन अभी डॉक्टर ने आगे की प्रोसेस के लिए 3 लाख जमा करने के लिए बोला है। तो उसके घर वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया देने के लिए। तो आपसे पूछा पापा जी। पापा जी, ये हमारे लिए आखिरी मौका है माँ बनने का। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेने के बाद 24 घंटे के भीतर इलाज हो जाना चाहिए, वरना हम नहीं। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, इसके इलाज के पैसे हम काहे दें? अगर बहू मां नहीं बन पा रही तो उसमें हमारा क्या दोष? अगर इसमें कमी है तो इसकी भरपाई इसके घर वाले करें ना, हम काहे करें? और अगर इसके घर वाले इलाज नहीं करा सकते तो उनसे कहो कि अपनी बिटिया को वापस ले जाए। लेकिन पापा जी, बस एक बार कह दिया तो कह दिया, ना मतलब ना। ₹3 लाख पेड़ पे उगते हैं का? 3 लाख रुपए कहाँ सूखते बेटिया? अब देखो ना, भगवान जी ने कितने तरह तरह के पेड़ बनाए, नीम का, बबूल का, बरगद का। काश पैसों का पेड़ भी उगाते तो उनका कहा जाता। नहीं, कोनो ऐसा पेड़ होता ना बेटिया तो हम खुद ही पेड़ पे चढ़ के वो ऐसे पके पकाए नोट ऐसे तोड़ के तुम्हारे हाथ में नहीं दे देते। 3 लाख रुपए है कि नहीं? लेकिन क्या करे, भगवान जी ने तो ऐसे पेड़ बनाए ही नहीं है। और पूरा जौनपुर जानता है कि हम श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के खिलाफ ना ही बोल सकते हैं। बिटिया ऐसे रोना नहीं। हाँ, देखो हमको माफ कर दो, हम मजबूर है। अच्छा है बिटिया, बस आप चिंता मत कीजिए, हम पे तरस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी की झूठी तसल्ली चाहिए। हम इतने भी मजबूर नहीं हुए कि खुद को ही ना संभाल पाए। भाभी, लेकिन तुम्हें इन सब पचड़ों में पड़ना ही क्यों है पल्लवी? कोई 3 लाख रुपए मजाक की बात है क्या? और कहाँ से आएंगे मेरे पास 3 लाख रुपए? और अगर होते भी सही तो मैं अपने हनीमून पे यूज करता ना, उन्हें किसी को बांटता थोड़ी ना। ये आप क्या कह रहे हैं अर्नब जी? प्रियंका भाभी हमारी अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। जरा सोच कर देखिए, माँ नहीं बन पाएंगे सिर्फ पैसों के चलते, तो कैसा लगेगा उन्हें? पल्लवी मेरी बात सुनो आराम से। प्रियंका भाभी की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी आनंद भैया का डिपार्टमेंट है, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है उसमें। लेकिन अर्नब जी हमारी बात। नो पल्लवी, लिसन टू मी। अभी मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ तो तुम कुछ भी नहीं करोगी। मुझे ना किसी भी हालत में तुम्हें मुंबई में लेके आना है, तो प्लीज 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 शांत रहो। कोई तमाशा मत करना जिससे कुछ भी हो जाए ऐसा कि मैं तुम्हें मुंबई ना ला पाऊँ। ओके, समझी? खाना चैन से खाने दोगी या नहीं? अरे तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें अगर अब भी रोना है ना तो अपने माँ बाप के घर पे जाओ, वहां जाके रो। यहाँ तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनिए तो
रोज रोज इस तरह का कलेश घर में अच्छी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आनंद का दूसरा ब्याह कराए थे। अब ये देखा कैसे घूर के चली गई हमका, जैसे हमने कोनो अनोखी बात कही हो। अब घर की बात देखिए, पल्लवी के पापा को देखिए, जैसे उनका पता चल गया कि गोदावरी जी बांझ है, उन्होंने तुरंत दूसरी शादी कर ली। अब आदमी है, वंश आगे चलाना है कि नहीं? ए बिटिया, कहाँ खोए हो? तनिक हमका ये भिंडी की सब्जी तो दे दो, बहुत स्वादिष्ट बनी। जी मम्मी जी। अरे यही है, हम भी ना। मम्मी जी, वो हम मंदिर जाना चाहते थे। मंदिर? जी, अपने घर की शांति के लिए, प्रियंका दीदी के लिए प्रार्थना करने, अगर आप कहे तो। पर घर का बाकी काम? और कोई काम नहीं बचा, हमने सब निपटा दिया है। सब निपटा दिया? निपटा दिया? ठीक है, चली जाना, लेकिन समय पे आना। कहा है कि चाय, नाश्ता और रात के खाने का भी देखना है ना? जी मम्मी जी। हे भोले बाबा, हमसे प्रियंका भाभी का दुख देखा नहीं जा रहा। हम जानते हैं हर विपदा को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन हमें वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमें वो रास्ता दिखाइए भोले बाबा, कोई रास्ता दिखाइए। जय हो भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अस्पताल से सही सलामत वापस आ जाएंगे तो मैं आपके चरणों में स्वर्ण दान करूंगी। इसलिए मैं अपनी मन्नत पूरी करने जा रही हूँ भोले बाबा। भाभी, पल्लवी तुम यहाँ? ये लीजिए भाभी, इसमें पूरे 3 लाख रुपए जो आपको इलाज के लिए चाहिए थे। देख क्या रही है भाभी, अब आपको माँ बनने से और हमें चाची बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज पल्लवी, लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कहाँ से? वो हमने, भैया तुम्हारे मायके वालों ने दिए होंगे ना? भाई वाह, इसे कहते हैं मायका। ये बात ना अपने घर वालों को जरूर बताना, ताकि उन्हें थोड़ी सी सीख मिले। सगी बेटी होने के बावजूद भी उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। देखो पल्लवी, इसके माँ बाप गैर होने के बाद भी इतनी बड़ी रकम निकाल के देती। थैंक यू पल्लवी, ये पैसे जमा करा के आता हूं। पल्लवी, तुम्हारे गहने, तुम्हारे कंगन, तुम्हारे कान के कहाँ गए? तुम सब बेच के वो पैसे लाई हो ना? हमें सच बताना पल्लवी, बेच के लाई हो ना पैसे? भाभी, हमें वो गहने हमारे घर वालों ने हमारी शादी पर गिफ्ट दिए थे, और शादी पर दिए गए गहनों को कहा जाता है स्त्री धन, यानी वो धन जो जरूरत पड़ने पर स्त्री को काम है।
कितनी खुशी की बात है ना, वो धन आज उस स्त्री को काम आया जिससे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन कोई इतना अच्छा और इतना बड़ा कैसे हो सकता है पल्लवी, वो भी आज की दुनिया में। हमने तुमसे कितने गंदे तरीके से बात की, हमें माफ कर देना पल्लवी प्लीज। हमने हमेशा से तुम्हें अपनी देवरानी समझा, पर तुम तो सगी बहन की तरह मेरा साथ देते रहे। हम बता नहीं सकते कि हम कितना छोटा महसूस कर रहे हैं तुम्हारे सामने। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। जय भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमने समय रहते भाभी का इलाज करा दिया। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।